अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फेसबुक पे स्पोर्ट्स कॉर्नर पार्क। आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज के ब्लॉग का आगाज करते हैं जो कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट सीरीज के हवाले से हम पहले ही बात जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक और जो बुरी खबर आईसीसी ने हमारे तक जो है वो एक बम फोड़ा है, वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी। दूसरा जो हमारे चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब है, उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात की, मैं उसके बारे में भी आप लोगों से डिस्कस करूंगी। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, एक बात हम लोग बार बार डिस्कस कर करके कि चेयरमैन साहब ने यूं कह दिया, फला ने यूं कह दिया, इस जो सिलेक्टर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, जो कोच हैं वो चेंज कर दिए गए, सब कुछ चेंज हो जाता है। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती, प्लेयर्स की जो लॉबी है क्या वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो वहीं की वहीं है? इस बारे में आज डिस्कस करते हैं, क्योंकि मुझे एक चीज़ें जो मैंने एनालिसिस की हैं, जो मैंने सर्वे किया या जो मैंने सर्च के मुताबिक जो चीज़ आप लोगों से डिस्कस करूंगी, शायद आप लोगों के लिए काफ़ी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चेयरमैन साहब ने कहा कि हमारे पास जो है वो भी जो पाकिस्तान बांग्लादेश जो टेस्ट सीरीज जो पाकिस्तान हारा है बांग्लादेश से, उसके बाद एक नया जो बयान जारी किया है हमारे चेयरमैन साहब ने, एक ट्रक की पत्ती के पीछे हमें लगा दिया है कि वो एक नया लॉलीपॉप है जो वो दे दिया है पाकिस्तानी अवाम को। कि जैसे पहले इन्होंने वर्ल्ड कप T20 का जब हारे थे तब इन्होंने कहा जी सर्जरियां होंगी, यूं होगा, कुछ लोगों को निकाला जाएगा, ये किया जाएगा, और फिर वहीं की वही चीजें, वही बाबर आजम, वही रिजवान, वही शाहीन, वही सब कुछ। सिर्फ ये हुआ कि कोच चेंज कर दिए गए, सिलेक्टर चेंज कर दिए गए, खिलाड़ी वहीं के वहीं जिन्होंने गंदी परफॉर्मेंस दी। दूसरी बात, अब उन्होंने एक नया जो है शोशा छोड़ दिया पूरे पाकिस्तान को, नहीं चीज के पीछे लगा दिया है कि जी हमारे पास बैकअप नहीं है। आज की जो हाईलाइट है ना, वो आप समझ लें कि बैकअप के ऊपर हम बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास बैकअप नहीं है, कि जी हम किस बेस पे जो है वो खिलाड़ी जो है वो चेंज कर दे, हमारे पास तो बैकअप में कुछ नहीं पड़ा। मुझे ये बात समझ में नहीं आती मोहसिन नकवी साहब, या तो आप उस पाकिस्तान में नहीं रहते जिस पाकिस्तान में हम सब रहते हैं, या आप किसी और सियारे से आए हैं कि आपको पता नहीं कि आपके पाकिस्तान में बाकी भी कोई टैलेंट है, या आप देखना नहीं चाहते, या आप गौर करना नहीं चाहते। पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा पड़ा है, डोमेस्टिक आपकी क्रिकेट में इतना टैलेंट बढ़ा हुआ है। आपके जितने भी इंटरनेशनल जो ए टीम में जो खिलाड़ी हैं वो उसमें आपके इतने अच्छे प्लेयर हैं, आपको क्यों नजर नहीं आ रहे? क्या आपको वो ग्लासेस लगाने की जरूरत है जो बाकी अवाम ने लगाई हुई है, या आपने वो ग्लासेस उतार के रख दिए साइड पे, जो बाकी आपको दिखाना चाहते हैं सिर्फ वही आप देखना चाहते हैं? क्या हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के जो क्रिकेटर्स हैं, चंद नाम में हाथ जिनके नाम मुझे लेने में कोई वो कबाहत नहीं महसूस होगी, कि क्या उनकी जो लॉबी है, पीआरपी है जो वो उनकी बहुत स्ट्रांग है, पीआर उनकी बहुत स्ट्रांग है? क्या आप उनको अपनी जगह से टच से बस नहीं कर सकते, क्योंकि वो ही नहीं चाहते कि जूनियर आके यहाँ पे उनकी जगह पे कोई कुछ अच्छा प्ले कर सके? क्योंकि ये तो परफॉर्मेंस जीरो दे रहे हैं ना, इन्होंने तो पाकिस्तान का नाम डुबोने में एक सेकंड और मैं कहती हूँ 1 मिनट भी नहीं लगा रहे। आप 3 साल से मुसलसल अपने होम ग्राउंड में है जो वो बार जो शिकस्त का सामना कर रहे हैं, और ये चीजें आप पहली बार बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज हारे, आप इंग्लैंड से हारते, आप ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, किसी और टीम से हारते, बात समझ में भी आती, लॉजिक समझ में भी आता। लेकिन नहीं, मुझे लगता है ये जो सीनियर्स खिलाड़ी हैं ये आप इनको रेस्ट पे बैठाना नहीं चाहते। नीचे से जो अमला है ना उसको चेंज करने की जरूरत है। चेयरमैन चेंज हो जाता है, साल बाद 2 साल बाद दूसरा चेयरमैन आता है, ये खिलाड़ी कहते हैं ठीक है भी हम अब हमें कोई नहीं हिलाता, साल 2 साल जो है ना अब कोई हमें नहीं हिलाएगा। बात तो नहीं है, बाकी बात तो हकीकत है कि चेयरमैन चेंज हो जाते हैं, सिलेक्टर चेंज हो जाते हैं, कोच चेंज हो जाते हैं, खिलाड़ी तो आपके जिनके परफॉर्मेंस करनी है वहीं के वहीं है। आपके पास बैकअप क्यों नहीं है? चले मैं आपको नाम नॉमिनेट कर देती हूँ जो आपके पास बैकअप है, आप उनको क्यों नहीं आजमा रहे हैं? अगर मैं बॉलर की बात करूं, आपके पास फास्ट बॉलर में सिर्फ 2 ही बॉलर्स बचे हैं, शाहीन और आपके पास बैकअप में कोई नहीं है। आपने अगर बैकअप देखना होता तो आपके पास आ जाकर सिर्फ हसन अली और हारिस रऊफ रह जाता है, आपके पास बैकअप में और कोई नहीं है। आपके पास इतना अच्छा प्लेयर मोहम्मद अब्बास अफरीदी है, और जो पीएसएल में सबसे ज्यादा जो है वो विकेट टेकर है, आपको वो नजर नहीं आ रहा? आपको वो क्या आपकी आंखों से ओझल है? आपके पास वसीम जूनियर है, उसको क्यों नहीं प्ले कर रहे? एक टाइम में इतना नाम उस लड़के का होता जा रहा था, तो आप लोगों ने उसे खुदे लाइन लगा दी है, आप उसको आगे नहीं लेकर आ रहे हैं।
आपको बैकअप पे चाहिए होता तो सिर्फ आपको हसन अली या हारिस रऊफ ने तो आपका, मैं कहती हूँ, कोई मौका नहीं छोड़ा कि आप लोगों को, पाकिस्तान को कहीं पे भी उसने जो है ना वो नाम खराब करने में ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी हुई। हसन अली की बोंगी है, हसन अली के तो सिर्फ एक किंग ही उसको नजर आता है कि जी बाबर आजम किंग है तो बाबर आजम ये बाबर आजम वो, उसको उसके अलावा तो कोई चीज नजर ही नहीं आ रही। ये दो लोग नजर आ रहे हैं, तो ये दो मैं आपको नाम बता रही हूँ, शायद आप लोगों की नजर से गुजर जाए। वसीम जूनियर आपको नजर क्यों नहीं आ रहा, अब्बास अफरीदी आपको नजर क्यों नहीं आ रहा। चले अब स्पिनर की बात कर लेती हूँ। आपके पास आ जाके शादाब एक स्पिनर रह गया जिसकी T20 में इतनी गंदी परफॉर्मेंस रही है। मैं कहती हूँ आधा जो 50% मैच है आपको T20 का वो शादाब ने हरवाया। आपको शादाब के अलावा कोई नजर नहीं आता। जब बात इब्रार की आती है आप उसको सीट पे बैठा देते हैं, बेंच पे बैठा देते हैं, भी आपने यहाँ से नहीं उठना, या आप उसको ट्रांसफर जो है वो ए टीम में कर देते हैं। क्यों नहीं आप उसको प्ले करवा रहे हैं जब आपके पास है बैकअप? क्या आपको शादाब के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा? आपके पास उसामा मीर है जो, अच्छा उसामा मीर का क्या कसूर है कि वो जब वहाब जो सिलेक्टेड थे उनके साथ वो डायरेक्ट नहीं हुए, या उन्होंने चेयरमैन के को डायरेक्ट ये बात कह दी थी कि जी मेरा क्या कसूर है, मेरी तो कोई गलती नहीं, मैंने तो अपनी 100% परफॉर्मेंस दी थी। क्या ये कसूर है? आपके पास मोहम्मद नवाज है, तीन आपके पास ऑप्शन है, आप कह रहे हैं बैकअप नहीं है आप लोगों के पास। कौन सा बैकअप तैयार कर रहे हैं आप लोग? रिपीट जो गंदी परफॉर्मेंस दे रहे हैं उन्हीं को आप आजमाते हैं, फिर ले आते हैं, आजमाते हैं, फिर ले आते हैं। बात वहीं की वहीं है कि परफॉर्मेंस 0 की 0 है। आईसीसी ने आपको ये जो आप बांग्लादेश से मैच हारे हैं, आपके 6 पॉइंट काट लिए हैं। आपके 6 पॉइंट जो है वो आपकी स्लो ओवर रेटिंग की वजह से आपके 6 पॉइंट कटिंग हो गए हैं। आप कितनी परफॉर्मेंस से पीछे जा रहे हैं, आपको ये आइडिया है? अच्छा अब मैं बात कर लेती हूँ बैट्समैन की, फास्ट बॉलर की, स्पिनर की तो मैंने बात कर लिया, मैं फास्ट बॉलर की बैट्समैन की आपसे बात कर लेती हूँ। आपके पास सिर्फ रिजवान, बाबर आजम, इन लोगों के सिवा कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। ओपनर के कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। इनकी तो लॉबी बन चुकी है ना, ये तो लॉबी, ये मैं तो इनको जो है वो क्या कहते हैं गुंडा बदमाश ही बोलूंगी क्रिकेट का, कि आप लोगों ने अपनी अपनी लॉबीज बनाई हुई है जिसमें आप किसी जूनियर को आगे नहीं आना देना चाहते, आप अपना नाम जो है वो पीछे नहीं करना चाहते। आप लोगों ने एक दफा अपना नाम बना लिया हुआ है, उसके बाद आप लोगों की 0 परफॉर्मेंस है, कोई मैटर नहीं करता। आप लोग किसी जूनियर को अपने सामने खड़ा कर नहीं सकते कि वो आप कोई अच्छी परफॉर्मेंस आप लोगों की जगह पे दे दे। अगर मोहम्मद हारिस की मैं बात करूं, एज अ ओपनर आप उसको नहीं ले सकते। क्या तकलीफ है आप लोगों को? क्यों आप उन लोगों को चांस नहीं देना चाहते हैं? क्या वो प्लेयर्स नहीं है, या उनका नाम नहीं है, या उनका बैकग्राउंड नहीं है कि वो आप लोगों के तक सिफारिश कर सके, या उनकी लॉबीज नहीं बनी हुई, उन्होंने गुंडागर्दी नहीं की हुई अपनी? मुझे तो हैरत है। आप लोगों के पास हसीबुल है, विकेट कीपर है, क्या रिजवान के अलावा आपको कोई कीपर नजर नहीं आ रहा? इतना अच्छा उसने डोमेस्टिक में वो प्ले कर रहा है, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, इवन के बांग्लादेश के खिलाफ उसने 50 प्ले किया अभी, आप लोगों को वो नजर नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोगों के पास जो है वो साहबजादा जो फरहान है वो आपको नजर नहीं आ रहा। 3 साल से वो जो है वो जो डोमेस्टिक में टॉप प्लेयर्स में आ रहा है, वो आपके पास बैकअप नहीं है। दरअसल आप देखना नहीं चाह रहे, आप चीजों को जो है ना वो सॉर्ट आउट नहीं करना चाह रहे, आप वहीं की वहीं लकीर के फकीर बने हुए हैं। अब उन्हीं लोगों से आप लोगों ने पाकिस्तान का नाम जो है वो खराब करना है, वही चीजें चलती रहेंगी। मैंने आपको बताया आईसीसी ने आपके 6 पॉइंट जो है वो कटिंग किए हैं आपकी स्लो ओवर रेटिंग की वजह से। वो आप लोगों के ऊपर ये आप लोग चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो चीजें तैयार कर रहे हैं, बड़ा यहाँ पे पैकअप की बातें हो रही हैं, बड़ी चीजें यहाँ पे हो रही हैं। आपने नई आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दी है कि जी हाँ पहले हमने सर्जरी की बात की थी, हम बैकअप की बात करें, हमारे पास तो बैकअप में खिलाड़ी कोई नहीं है, चले जी कुछ 4 महीने आवाम जो है वो इसके बात पे जरा चुप कर जाएगी, तो हम लोग जो है वो बाकी चीजें जो है वो खराब जो हो रही है उनको हम देख रहे थे। सही आपसे होना कुछ नहीं है, खराब मजीद से मजीद, क्योंकि आप लोगों की लॉबी जो बन चुकी है ना, जब तक उनको नहीं तोड़ेंगे, आप लाख चेयरमैन चेंज कर लें, आप सिलेक्टर चेंज कर लें, कोच चेंज कर लें, सब कुछ कर लें, जब तक आप इन खिलाड़ियों को इधर से उधर नहीं करेंगे ना, इनके बैकअप के इन्हीं के जूनियर्स को ला के इनके सरों पे बैठा के उनसे परफॉर्मेंस करवाए, खुदा की कसम आप लोग बहुत आगे निकल जाएंगे। थक गए हम लोग आप लोगों को बता के आप लोगों की गलतियां कहाँ हैं, आप लोगों की गलतियां कहाँ हैं, आप लोग कहाँ ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप हैं कि उस चीज को आप लोग बेहतर ही नहीं करना चाह रहे।
खैर इसी ब्लॉग का यहाँ पे एंड करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।